मसीह की। आइए हम आज के प्रार्थना को प्रारंभ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए आज के वचनों के द्वारा, गीत के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके और आपके आशीष को हमारे ज़िंदगी में महसूस करने वाले हो सके, ऐसा दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम एक गीत तो गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति
आज का वचन जो हमारे बीच में पढ़ा जा रहा है वो हमारे कैलेंडर से निकाला गया हुआ है। आज के तारीख का वचन है जो लिखा गया है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 10वां वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 इस तरह लिखा गया है 10वां वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छी दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से दूर रखे। In English it says, as the scripture says, whoever want to enjoy life and wishes to see good times must keep from speaking evil and stop telling lie। आज का वचन हमारे बीच में बड़े सरल रीति से लिखा गया है कि जो कोई जीने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जो कोई जीने की इच्छा रखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, ये एक सवाल हमारे लिए परमेश्वर खड़ा कर रहा है और इसका जवाब भी इसी वचनों के नीचे लिखा गया है, इसी वचन में लिखा गया है। हमने पढ़ा है उसे। इस सवाल के ऊपर एक गौर फरमाइए। कह रहा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हम सब इस धरती पर जीना चाहते हैं, बराबर, बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, अच्छे बंगले, गाड़ी में, या कोई एक सुकून शांति के साथ एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह, अच्छे समय के साथ, अच्छे दिन वो देखना चाहता है। आज के वचन में परमेश्वर ये सवाल आज हम सभी से कर रहा है, क्या आप और मैं अच्छे से जीना चाहते हैं? क्या आप और मैं ज़िंदगी जीना चाहते हैं या मर जाना चाहते हैं? हमारे बीच में ऐसे कोई हो सकते हैं जो कहेंगे कि बस हो गई ये ज़िंदगी, मुझे ये वो देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, लोगों के ताने सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ, लोग मुझे कोस रहे हैं या मेरे बारे में चुगली कर रहे हैं या मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी ज़िंदगी, ऐसे भी आशा रखने वाले लोग हैं। पर ख़ास कर आज परमेश्वर एक प्रश्न हमसे पूछ रहा है, क्या तुम जीने की इच्छा रखते हो? क्या तुम अच्छे समय, अच्छे दिन को देखना चाहते हो? यदि हाँ, आप जीना चाहते हैं और अच्छे समय को अपने ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे एक बात मांग रहा है। परमेश्वर हमसे 2 बात आज के शाम करने को कह रहा है। वो है, देखिए क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे। अपने, क्या कह रहा है, अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से दूर रखे या रोक रखे। In English it says, he must keep from speaking evil and stop telling lie। जो हम दूसरे के बारे में बुरा या गलत कहते हैं, या दूसरे के बारे में जो झूठ कहते हैं अपने होठों से, या दूसरों को छल कपट की बातें जब हम करते हैं, ऐसे सब बातों से परमेश्वर हमें दूर रखने को चाह रहा है, दूर करने को चाह रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे बातें अपने मुंह से करें। देखो, ये दोनों बातें अपने शरीर को लेकर ही है, और ख़ास कर हमारे वो अंग जिससे हम बात करते हैं, वह अपने जीभ को बुराई से, अपने जीभ से बुरी बातें मत करे, दूसरे को गालियाँ ना दे, दूसरे को कोसे ना, और होठों को छल की बातों से दूर रखे। अपने होठ से किसी के बारे में गलत ना करे, किसी को छल कपट ना करे, ऐसा परमेश्वर आज हमसे चाहता है।
2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक, अपने होठों को छल से दूर रखे और अपने जीभ को बुराई से दूर रखे। जब हम ऐसा करेंगे, हमारे ज़िंदगी में अच्छे समय आएंगे, हमारा समय बदल जाएगा। यही आज के वचन 1 पतरस 3 अध्याय 10 वचन में लिखा गया है। फिर एक बार मैं आखिरी में इस वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठ को छल की बातें करने से रोक रखे। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा, खास करके पहले में वो एक सवाल, एक प्रश्न हमसे कर रहा है और उसका जवाब भी वही दे रहा है। यदि ज़िंदगी में अच्छे से जीना चाहते हैं, अच्छे समय देखना चाहते हैं, परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, तो अपने होठों को छल से दूर रखो, अपने जीभ को बुराई से दूर रखो। ये 2 बात खास करके, होठों को छल के बातें करने से दूर रखे और अपने जीभ को बुराई करने से दूर रखे। जब आप अच्छा करेंगे, आपको भी अच्छा होगा। यही वचन भजन संहिता 34 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। दाऊद महाराज भी वहाँ पर यही बात करता है और वो भी जीने की इच्छा हम सभी के साथ रखता है। आइए हम भी उसी तरह जीने की इच्छा रखें। हमारे ज़बान से, हमारे होठ से, हमारे ज़बान से गलत बात ना करे, दूसरे को कोसे ना, दूसरे को गालियाँ ना दे, बल्कि आशीष दे, आशीष का कारण बने। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। यह आखिरी प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आज भी 2 परिवार के लिए खास करके प्रार्थना किया जाएगा। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। आज की सुबह, आज की शाम आपने हमारे ज़िंदगी में दी, ताकि पिता हम आपके आशीषों को हमारे ज़िंदगी में देखने वाले हो सके। दिन प्रतिदिन आप हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, हमें परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपने दिया है। खास करके इस पैंडेमिक के समय, जब लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, होने दे पिता परमेश्वर, जब हम परिवार के साथ समय को बिताते हैं, हम बाइबल के वचनों को पढ़ने वाले हो सके, प्रार्थना करने वाले हो सके और पिता परमेश्वर धार्मिक रीति से हमारे दिन प्रतिदिन को हमारे कामकाज के साथ हम बिताने वाले हो सके। हाँ पिता, आज के वचनों को हमने देखा है। हम जब जीवन में रहते हैं पिता, और इस जीवन को खुशी से गुजारना चाहते हैं, खुशी के दिन समय हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जब हम देखना चाहते पिता, आज के वचनों में आपने हमसे कहा कि हमारे होठों को छल की बातों से हमें दूर रखना है और हमारे जीभ को बुराई से हमें दूर रखना है। हाँ पिता, ये जीभ पिता जिसमें हड्डी नहीं होती है, पर जब इस जीभ से, इस होठों से जब हम बात करते पिता, कईयों के दिल को हम तोड़ देते हैं, कईयों के दिल, मन, आत्मा को हम नाराज कर देते हैं। पिता हमें माफ कर। आज के वचनों में जिस तरह आपने हमसे कहा कि हमारे जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातों से दूर रखने की हमें आवश्यकता है, हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि सामर्थ्य दे, ताकि हम इन बातों से परे अपने आप को,
अपने बच्चों को, हमारे परिवार को रख सके, ताकि हम जीवन को खूबसूरत तरीके से, अच्छे समय को हमारे ज़िंदगी में देखने वाले हो सके। वो अच्छा समय जो कोई इंसान से नहीं, कोई नेता से नहीं, पर स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह से होगा, ये हमारा विश्वास है। आज हम खास करके हमारे कलीसिया के 2 परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। खास करके मिस्टर थॉमसन खेमा जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हड्डियों में बल देना, उन्हें महफूज रखना, उनके इस बुजुर्ग समय में पिता, उनके बाहर निकलने में, अंदर जाने में, उनके खान पीन में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मिसेस थॉमसन खेमा जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हड्डियों में भी जाम देना पिता। जब वो घर में बच्चों को संभालती है, आप उस माँ के साथ उनके दुआओं को सुनना, उनके चिंता परेशानियों को आप दूर करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी से दोनों बुजुर्गों को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर विक्टर खेमा के लिए, रूबी खेमा के लिए, इन दोनों को आशीर्वादित करना, गर्भफल इनके ज़िंदगी में देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि ये भी अच्छे दिन, खुशी के दिन, खुशी के पल अपने परिवार के साथ बिताने वाले हो सके। विक्टर जी के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, आने जाने में आप उनको आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। रूबी जी के भी कामकाज में जो नर्सिंग वो की है पिता, उनके साथ बने रहना, उनके परिवार के साथ आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं रोमी खेमा के लिए, नेहा खेमा के लिए। इन्हें आपने आशीर्वादित किया, इनके चिंता परेशानी में आप बने रहें, इनके भी काम के आने जाने में इन्हें महफूज रखना। इनके दोनों बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। बेटियों के बढ़ती उम्र में, खेल कूद में, पढ़ाई में आप बेटियों को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बुरी नज़र से आप इन्हें दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर पीटर खेमा, नीलम खेमा को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनको भी आशीर्वादित करना, इनके कामकाज में, इनके आने जाने में, इनके चिंता परेशानी में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर शालोम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए, उसके बेटे के बढ़ते उम्र में, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज पिता परमेश्वर थॉमसन खेमा के हर एक परिवार के सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। थॉमसन खेमा जी के बेटी मेरी के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता। उस बेटी के हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ आप बने रहना, उन्हें भी आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर इस परिवार को आपके पंखों तले महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं रूबेन परिवार के लिए। रूबेन जी को, रेणुबाला जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर जब वो बुजुर्ग में है पिता, उनके हड्डियों में जाम देना, बल देना, शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके चिंता परेशानियों में, उनके आने जाने में, वो जब घर में है उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते पिता। उनके दुआओं को सुनना और उनके सेहत में आप उन्नति के मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। रेणुबाला जी और रूबेन जी के बेटे और बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके परिवारों को भी आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक नाती पोती को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बेटियों को और बेटों को आपके चरणों में देते हैं। वे जहाँ कहीं भी हैं आशीष उंडेलने और उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए, खास करके पिता परमेश्वर आज के शाम थॉमसन परिवार को, रूबेन परिवार को आपके कदमों में समर्पित करते हुए, वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके थॉमसन खेमा परिवार के हर एक सदस्यों के साथ, रूबेन परिवार के हर एक सदस्य के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन।